प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th 2 अंकीय प्रश्न गणित का साथियों लेके आए हैं। यह पार्ट 5 है साथियों। इसमें हम टोटल 1 से 6 तक क्वेश्चन बतलाएंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर 4 तक बतला दिए। सभी पार्ट में साथियों 1 से 6 तक क्वेश्चन है, मतलब हर एक पार्ट में 6 क्वेश्चन तक बतलाया गया है। तो इसके हिसाब से यदि देखा जाए 2 अंकीय प्रश्न, तो अभी तक हम कितना बतला चुके हैं? 4 गो पार्ट है और हर एक में 6 क्वेश्चन बतलाया, तो 4 छक 24 को क्वेश्चन इधर हो गया और इधर से 6, तो टोटल कितना हो गया? 30 क्वेश्चन जो है साथियों, आप लोगों को 2 अंकीय प्रश्न हम आज बतला देंगे और इसे अच्छे से आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है। टोटल हम जैसा कि आप लोगों को बतलाते चले आ रहे हैं 202 अंकीय प्रश्न बतलाएंगे। इन्हीं 200 को कवर कर लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी बेहतर हो जाएगा और 2 अंकीय भी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद जो है साथियों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंकीय भी अच्छा हो जाएगा, जिससे आपका मैथ में 95 प्लस नंबर 100% आएगा साथियों। और एक चीज़ बतला दे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, नोट्स बनाइएगा तो 100% बोल रहे हैं अवश्य आएगा। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर साथियों। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यदि साइन ए बराबर 5/7 तो कॉसेक ए प्लस में सेक ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों हमें दिया क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन 1 और हल लिखेंगे। इसी टाइप से आप लोगों को भी एग्जाम में लिखना है। क्या है कि साइन ए बराबर 5/7 लिख दिए यहाँ तक। फिर क्या करना है साथियों, तो साइन ए बराबर होता क्या है? सूत्र तो लंब बट्टा में कर्ण। ठीक, तो हमें निकालना क्या पड़ गया? आधार। तो यहाँ से लिखेंगे आधार। आधार बराबर सूत्र क्या होता है साथियों? तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से हम कर्ण कितना है साथियों, तो देख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, तो 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49 माइनस 5 से 25, तो कितना हो जाएगा? √24। 24 लिखते हैं। और 24 जो है साथियों यह रफ में लिख लीजिएगा, समझाने के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं। 24 का हम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6, फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 3, फिर 3 को एक बार में लगा देंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो जिसका जोड़ा मिल रहा है उसको लिख देंगे। जैसे 2 का जोड़ा मिल रहा है तो 2 लिख दिया, और इस दोनों का जोड़ा नहीं मिला, इस दोनों को रूट में लिख देंगे। तो यानी कि 24 का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√6। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है साथियों, तो आगे क्या करेंगे? यहाँ से एक फिगर बना लेंगे इस टाइप से। ठीक, यहाँ हम ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे और यहाँ सी, यहाँ 90 डिग्री का बना देंगे। तो आधार कितना आ गया? 2√6। कर्ण कितना है? 7। लंब कितना है? 5 लिख दिया। तो हमें क्या निकालना है साथियों? कॉसेक और पहले सेक का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्या साथियों? कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर क्या होता है साथियों? तो साइन का उल्टा होता है। क्या होता है साइन का उल्टा? कर्ण बट्टा में लंब। ठीक ना? तो कर्ण कितना है? तो 7 और लंब कितना है? 5। यह तो आ गया कॉसेक। अब सेक। सेक ए बराबर क्या होता है साथियों? कॉस का उल्टा। कॉस थीटा का होता है आधार बट्टे में कर्ण, तो यह क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे में आधार। तो कर्ण कितना है? तो 7 है और आधार कितना है? तो 2√6। तो यहाँ से हमें इन दोनों का मान नहीं पूछ रहा है, इन दोनों का प्लस में मान कितना होगा वही पूछ रहा है। कॉसेक ए प्लस में सेक ए, इन दोनों का कॉसेक का कितना है? 5 7/5 प्लस सेक का कितना है? 7/2√6। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10√6। तो 5 दूना 10 मतलब 2√6 करेंगे तो 7 दूना 14√6। ठीक ना? क्या हो जाएगा? 7 दूना 14√6 प्लस में इससे कट जाएगा तो 7 पंचे 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। और यही जो है आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यह जो है 14 है साथियों।
बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सब में एरो दे दीजिएगा इस टाइप से, तो बेहतर लगेगा देखने में साथियों। अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे क्या है टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। लिखेंगे क्या, 4 इंटू साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। फिर माइनस से माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ से कॉस जो है साथियों, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, बट्टा टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना होता है साथियों, 1/√3। इसका हम फिर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ से प्लस कॉस जो है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, 0 का हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आगे क्या करना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि 4 का तो 4 लिखेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3, ठीक ना। अब बट्टे में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2। अब बट्टे में क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3, और प्लस में 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या करना है, पहले इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 तो है ही, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 एकन 4 तो 3, 2 दूना 4 तो 2 एकन 2, 1 दूना 2। अब बट्टे में इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 बट्टा में 3, तो 4 का 4 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे साथियों कि 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 होगा, तो 1 बट्टे में 4, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 1 बट्टे में 3, हुआ कि नहीं। यह 4 से यह 4 कट गया तो क्या बच गया, 1 बट्टे में 1 बट्टे में 3, हुआ कि नहीं। 1 ऊपर से और 1 बट्टे में 3, तो यह 3 क्या हो जाएगा, ऊपर में गुना हो जाएगा, तो 1 गुने 3 बट्टे में 1 मतलब 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस टाइप से आप लोगों को भी बनाना था साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीसरा की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिख लेंगे हल। क्या है कि दिखाइए कि सेक ए प्लस में tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए, यही प्रूव करना है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे साथियों, पहले तो लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस में जो दिया है लिख लेंगे सेक ए प्लस में tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, यहाँ भी ए छूट गया है, ए, ठीक ना, लिख लिया। अब सेक का उल्टा क्या होता है, 1 बट्टे में कॉस ए, प्लस tan का होता है साथियों साइन ए बट्टा में कॉस ए, लिख दिया, इंटू कर देंगे 1 माइनस साइन ए, यहाँ तक लिख दिया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस बनेगा एलसीएम, और यहाँ से जो है दोनों से में तो ऊपर में भी 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा, ठीक। ये हो गया ये था। अब इसको भी इस टाइप से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं साथियों 1 प्लस साइन ए, ठीक, इंटू 1 माइनस साइन ए, और बट्टा में क्या कर देंगे, कॉस से। इस टाइप से तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं साथियों a प्लस बी और a माइनस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर, मतलब 1 प्लस में साथियों यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए पहले समझिए एक चीज, क्या होता है a प्लस में b और a माइनस बी, यह किसका सूत्र होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या नजर आएगा, 1, और बी की जगह क्या नजर आ रहा है, साइन, नजर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की जगह हम 1 लिखेंगे क्योंकि ए की जगह ये है, और बी की जगह क्या है, साइन, तो यहाँ से बी की जगह हम साइन लिख देंगे। तो स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, इसमें भी स्क्वायर, बीच में माइनस कर देंगे। वही चीज बतला रहे हैं यहाँ
कि एक की जगह हम एक का स्क्वायर लिखेंगे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। और बट्टे में क्या लिख देंगे, कॉस ए लिख दिया। सबके पीछे एरो इस टाइप से लगा देना है, लगा दिए यहाँ तक। अब एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया बट्टे में कॉस ए। अब यह किसका सूत्र होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉस ए। कॉस स्क्वायर का मतलब कोई भी चीज, जैसे हम एक्स का स्क्वायर लिख देते तो एक्स दो बार होगा कि नहीं, एक्स गुने एक्स। यदि हम दो का स्क्वायर लिख देंगे तो दो दो बार, दो गुने दो। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर मतलब क्या, कॉस जो है दो बार होना चाहिए, कॉस ए इंटू कॉस ए बट्टे में एक कॉस ए है ही, इससे वो कट गया तो बच गया क्या, कॉस ए। तो यह कॉस ए आ गया तो क्या लिख देंगे यहाँ से, एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक ना, प्रूव्ड। आ गया कि नहीं कॉस के बराबर, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस ए के बराबर प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं। तो यह था आपका तीसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन 4 क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। क्या है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया है, क्या दिया है, यहाँ से लिख देंगे क्वेश्चन 4 और यहाँ हल लिख देंगे, ठीक ना। क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो यहाँ से लिख देंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए। और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई लिखेंगे तथा ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, यानी कि h बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर लिख दिए। तो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है साथियों, तो पहले लिखेंगे माना त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या को क्या मान लेंगे, r मान लेंगे, लिख लिया। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से शंकु का आयतन कितना है, 100 पाई बराबर 1/3, पाई के जगह पाई लिख देंगे क्योंकि यहाँ भी पाई है, आर की जगह आर स्क्वायर हो जाएगा और एच की जगह साथियों एच का मान 12 है, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 100 पाई बराबर क्या आ जाएगा, 4 को हम पाई से गुना करेंगे, आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं। तो इसको हम इस पर लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 पाई बट्टे में 4 पाई होगा कि नहीं। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 25 बार में कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25। तो आर बराबर क्या होगा, रूट अंडर 25, स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, तो आर बराबर फाइनली कितना आया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर आ गया। तो हमें आर निकालना है, नहीं हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है कि नहीं। तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई बराबर लिखेंगे, तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र रूट अंडर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब कितना, एच जो है साथियों देख सकते हैं 12 है, तो यहाँ से हम 12 का स्क्वायर प्लस में आर कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 125 होता है सिर्फ। तो 25 में 144 जोड़ेंगे तो 169, यह किसका होता है, तो 13 का होता है। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं साथियों, यहाँ आंसर लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो अच्छे से लिखना है तो इस टाइप से लिखिए, अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, आंसर इस टाइप से लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कि योगफल निकाले, हमें क्या निकालना है, एसएन निकालना है साथियों। तो यहाँ लिख देंगे हल, योगफल निकालना है, जो एपी दिया हुआ है, एपी कितना है साथियों, तो 2 है, ठीक ना।
और उसके बाद प्लस में है 6, प्लस में 10, प्लस में है डॉट 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 11 पदों तक। तो यहाँ से देख सकते हैं जो शुरू में है वो ए का लाएगा a बराबर 2, फिर d बराबर निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 कितना है साथियों, तो 6 माइनस 2 इजकल टू 4 हुआ कि नहीं। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें पदों तक दिया है, मतलब n दिया है, n कितना है 11। तो हमें क्या निकालना है, योग मतलब Sn निकालना है। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, जिसका मान है वैसे वैसे बैठा दीजिए। तो 11/2 इंटू 2a का मान कितना है 2, प्लस में n माइनस 1 11 माइनस 1, और उसके बाद डी का मान कितना है 4। तो ये तो कटने वाला है नहीं, तो 11/2 इंटू 2 दूना 4, प्लस में 11 में से 1 गया तो कितना होगा 10 गुने 4। तो कितना हो जाएगा 11/2 इंटू 4 प्लस में 10 चौक 40, 11/2 40 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44, 44 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44। यानी कि हमको कितना गुना करना, 22 को 11 से, 22 को जो है 11 से गुना करना। तो गुना कर देते हैं, तो 22 एकन 22, 22 एकन 22, तो कितना हो जाएगा 2 4 2, 242। तो 200 जो है 42 यहाँ लिख देंगे। कोई दिक्कत है साथियों, कोई डाउट नहीं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, यानी हमें योगफल निकालना है साथियों। किसका, प्रथम 100 संख्याओं का। तो यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन 6 हल। 100 प्राकृत संख्या ना, प्रथम 100 प्राकृत संख्या लिख दिए, और इसमें क्या करना है, एपी में लिख देना है। एपी लिख देंगे यहाँ, और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 और डॉट 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 क्या कर देंगे 100 तक लिख दिए। अब 100 तक लिख दिए साथियों, यहाँ लिख सकते हैं 100 पदों तक लिख दीजिए, सबसे अच्छा लगेगा। 100 पदों तक लिख दिया। अब क्या करना है कि a बराबर कितना हो जाएगा 1, d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, मतलब 2 माइनस 1 इजकल टू 1 आ गया। फिर 100 पदों तक मतलब n बराबर कितना है 100। हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, योगफल। योगफल निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे Sn बराबर वाट। Sn का सूत्र भी होता है साथियों, Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ यहाँ तक। तो यहाँ से क्या करना है साथियों कि n/2 मतलब 100 में 2 कर देंगे। 2a का मान 1 है प्लस n माइनस 1, तो 100 माइनस 1, और d का मान कितना है साथियों 1 ही है, तो 1 ही लिख देंगे। 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 50, तो 50 इंटू 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और उसके बाद जो है प्लस में 100 में से 1 चला गया तो कितना होगा 99 गुने 1। फिर यहाँ से क्या करना है 50 इंटू 2 प्लस में 99, तो कितना हो जाएगा यहाँ से साथियों 50 गुने 99, 2 कितना हो जाएगा 101 होगा। अब क्या करना है 101 को हम 5 से गुना कर लेंगे साथियों, 5 एकन 5 0 5, और 1 0 छोड़ दिए थे, 50 से करना था 1 0 यहाँ लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा साथियों 5050, यानी कि 50 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यह था साथियों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम अभी 6 तक बतलाए हैं। इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। अभी तक हमने साथियों आप लोगों को एक चीज़ बतला दें कि पार्ट 1 से लेकर टोटल 4 तक बतला है। आज जो है साथियों 5वां भी बतला दिए। तो अब क्या हो गया, टोटल 1 से 5 तक हो गया, और प्रत्येक में हम 6 सवाल बतलाएं, तो 5 पार्ट में कितना हो गया 30 सवाल। और 30 सवाल 2 अंकीय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करवाए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इस टाइप के सवाल,
तो साथियों इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। कॉपी में क्या कीजिएगा कि लिखिएगा क्वेश्चन, उसके बाद हल कीजिएगा साथियों, और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो 100% 95+ नंबर अवश्य आएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।